हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं का हमारी नींद का मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, झगड़ा फसाद कौन सा समास है। झगड़ा फसाद कौन सा समास है? तो जब भी दो शब्दों के बीच में इस तरीका का चिन्ह रहता है तो उसमें द्वंद्व समास होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा है, बीरेन डंगवाल का जन्म स्थान है। बीरेन डंगवाल अर्थात इस जो एक कविता है, कविता के जो कवि हैं बीरेन डंगवाल, उनका जन्म कहाँ हुआ था? कीर्तिनगर में, भावनगर में, या जमशेद नगर में, या फिर अहमदनगर में। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कीर्तिनगर में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा है, डंगवाल जी ने MA कहाँ से किया? अर्थात बीरेन डंगवाल जी जो है उन्होंने MA कहाँ से किया था? दिल्ली विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? तो ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और मेरे चैनल पर अभी टॉपर रिवीजन चला है, तो आप लोग जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि इस टॉपर रिवीजन में से ही बोर्ड में क्वेश्चन कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जरूर भिड़ेगा। तो टॉपर रिवीजन को जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा है, बीरेन डंगवाल जी ने कॉलेज में अध्यापन कब से प्रारंभ किया? जब बीरेन डंगवाल जी जब कॉलेज गए थे तो उसमें पढ़ाना कब से शुरू किए थे? 1969 से, 1970 से, 1971 से, 1972 से। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? 4 का जल्दी बताइए, 4 का ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो 1971 ईस्वी से उन्होंने कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 5वां है, बीरेन डंगवाल जी ने किस पत्रिका में स्तंभ लेखन किया? कौन सा ऐसा पत्रिका है? 4 को ऑप्शन यहाँ पे दिया, जो पत्रिका का नाम है पीयूष है, अमृत प्रभात है, या प्रभात है, या अमृत सागर है। तो कौन सा है इसमें ऑप्शन सही होगा? जो इस क्वेश्चन का पत्रिका में स्तंभ लेखन किया था, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो हो जाएगा अमृत प्रभात। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, बीरेन डंगवाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? इसी दुनिया में, या दुष्चक्र में, सृष्टा, या फिर पहली पुस्तिका यहाँ पे लिखा है, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है सही होगा? 6 का। तो 6 का हो जाएगा दुष्चक्र में सृष्टा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। और जो हमारी नींद है, जो इसी यहाँ से ही लिया गया है, जो कविता काव्य संग्रह है, दुष्चक्र में सृष्टा एक काव्य संग्रह है, इसी से ही लिया गया है, याद रखिएगा, हमारी नींद, जिसके लेखक हैं बीरेन डंगवाल जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां है, बीरेन डंगवाल जी की रचना है। बीरेन डंगवाल जी कौन सी रचना है? हिरोशिमा, हमारी नींद, जनतंत्र का जन्म, या अक्षर ज्ञान। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा, 7 का बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, हमारी नींद कविता किस कविता से, हमने बताया था ना कि हमारी नींद जो कविता है वह किस कविता संग्रह से लिया गया? दुष्चक्र में सृष्टा से, या पहली पुस्तिका से, इस दुनिया में, या सदा नीरस से। तो कौन सा ऑप्शन है सही होगा? तो जल्दी बताइए यहाँ पे 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हम लोग जानते हैं कि दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया, जो एक प्रकार का काव्य संग्रह, जिसके लेखक है बीरेन डंगवाल जी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9वां है, नींद के दरमियान कुछ इंच कौन बढ़ जाता है? नींद के जब हम लोग नींद लेते हैं उस समय कुछ इंच कौन बढ़ जाता है? लघु जीव, या पुष्प वृंद, या पेड़, या लता झुंड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। इस कविता में पढ़े होंगे तो पेड़ कुछ इंच बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10वां है, हमारी नींद के दरमियान पौधे कितने वृद्धि कर गए? तो अपने पिछले क्वेश्चन में देखे होंगे कि कुछ इंच जो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे पौधा दिया गया, उसमें पेड़ था, इसमें पौधा था। पौधा कितने वृद्धि कर गए? कुछ इंच, कुछ सेमी, या कुछ सूत, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होगा 4 का? तो कुछ सूत हो जाएगा यहाँ पे सी। कविता में बताया कि कुछ सूत, जब हम लोग नींद लेते हैं तो कुछ इंच पेड़ बढ़ जाते हैं, लेकिन पौधा की यदि बात करें तो पौधा कुछ सूत बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने अपने कोमल सींगों से ढकेलना शुरू किया? तो इस कविता में बताया कि जब हम लोग नींद लेते हैं तो उस समय न तो बैल, न तो हिरन, न तो बछड़े, अंकुर जो पेड़ पौधे के जो अंकुर है
वो कोमल अपने सींगों से धरती को फाड़कर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है हमारी नींद कविता के अनुसार किसका जीवन क्रम पूरा हुआ। हमारी नींद कविता में बताया गया है कि किसका जीवन पूरा हुआ, एक मच्छर का, एक मछली का, एक मक्खी का, या तोते का। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन बताइएगा। तो इसको यहाँ पे हो जाएगा एक मक्खी का, इस कविता में मक्खी का जिक्र किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 है देवी जागरण कहाँ हुआ। देवी जागरण कहाँ हुआ, गरीब बस्तियों में, मंदिरों में, शहरों में या गाँव में। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा गरीब बस्तियों में देवी जागरण हुआ था, इस कविता में बताया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 14 है किसने सभी साधन जुटा लिए थे। किसने सभी साधन जुटा लिए थे, धनवानों ने या शिक्षित लोगों ने, अत्याचारियों ने या फिर समाज सेवियों ने। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे 14 का हो जाएगा, तो 14 का हो जाएगा अत्याचारियों ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग कविता पढ़ेंगे तो आप लोग को पता होगा। और टॉपर रिवीजन को ज़रूर जाकर देखिएगा, क्योंकि इसमें से ही 10 से 12 क्वेश्चन आपको 2 कॉपी मिलेगा वहाँ पे बोर्ड में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है हमारी नींद कविता में हटीला किसे कहा गया। कविता में हटीला शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कौन है, बालक को या श्रमिक को, प्रकृति को, जीवन को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 15 का, तो 15 का हो जाएगा जीवन को। जीवन को कहा है हटीला, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है कवि के अनुसार कई लोग ऐसे हैं जो नहीं भूले हैं पढ़ाई करना या परिश्रम करना या आदर करना या इनकार करना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा 16 का, तो 16 का हो जाएगा हमारा इनकार करना, यहाँ पे डी हो जाएगा। अभी तक लोग इनकार करना नहीं भूले हैं, पढ़ाई करना भूल गए लेकिन इनकार करना नहीं भूले। अभी क्वेश्चन नंबर 17 है बीरेन अग्रवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं। तो कौन सा यहाँ पे पत्र है, दैनिक पत्र है जिसका संपादकीय मतलब संपादन की है, दैनिक जागरण के या जनसत्ता के या अमर उजाला के या दैनिक भास्कर के। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो अमर उजाला के। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 18 इसी दुनिया में किसकी कृति है। इसी दुनिया में किसकी कृति है, तो जाहिर सी बात है कि इसी कविता का यहाँ पे दिया गया कविता संग्रह, तो हो जाएगा किसके, बीरेन अग्रवाल को। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है बीरेन अग्रवाल का जन्म कब हुआ था। तो बीरेन अग्रवाल का जन्म हुआ था, याद रखिएगा आप लोग 5 अगस्त 1947 को। 5 अगस्त 1947 को। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 है बीरेन अग्रवाल कविता संग्रह। बीरेन अग्रवाल का कविता संग्रह कौन सा है, दुख चक्र में सृष्टा इसी दुनिया में। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, इसी दुनिया में। इसी दुनिया में कविता संग्रह और दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है हम जब नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा होता है। तो कविता में बताया गया साफ साफ कि जब हम नींद लेते हैं तो एक मक्खी का जीवन पूरा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 22 का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है बीरेन अग्रवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। बीरेन अग्रवाल की प्रारंभिक शिक्षा मुजफ्फरपुर से, सहारनपुर से या फिर कानपुर से, इनमें सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। 23 का। तो 23 का हो जाएगा यहाँ पे इनमें सभी जगहों से शिक्षा कुछ हुआ, तो यहाँ पे प्रारंभ हुई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है दंगे, आगजनी और बमबारी से किसका चित्रण हुआ। सामाजिक यथार्थ का या फिर सामाजिक गंदगी का या फिर असामाजिक तत्वों का, ये इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे बताइएगा 24 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो 24 का हो जाएगा यहाँ पे मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, सामाजिक यथार्थ का यहाँ पे होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे ए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है टिहरी गढ़वाला। टिहरी गढ़वाला कहाँ स्थित है। टिहरी गढ़वाला असम में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या उत्तराखंड में। तो ऑप्शन याद रहेगा उत्तराखंड में। और टॉपर रिवीजन को जरूर जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट बना देंगे टॉपर रिवीजन करके, चैप्टर बाई चैप्टर यहाँ पे चल रहा है इसका। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है धीरेन अग्रवाल को उपाधि, यहाँ पे धीरे नहीं बीरेन अग्रवाल होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो बीरेन अग्रवाल को उपाधि दी गई डी लिट का या पद्म भूषण का या भारत रत्न का। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे ये ए हो जाएगा, डी लिट की उपाधि मिला था बीरेन अग्रवाल को। हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया। कवि ने
गरीब किसानों को या शहर में चैन से सोने वालों को या गरीब बस्तियों को या इनमें से कोई नहीं। बताइए 27 का। तो 27 का हो जाएगा यहाँ पे गरीब बस्तियों का इसमें उजागर किया, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, यह उल्लेख किया। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, कभी हमें क्या सलाह देता है? कभी हमें नींद से सोने की या नींद से जगने की या पैर पसार कर सोने की या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे नींद से जगने की यहाँ पे जिक्र किया, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, नींद से जगने की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 है, और क्वेश्चन नंबर 29 है, अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अत्याचारी मतलब अन्याय होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा, 29 का ए हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, देवी जागरण कौन सा समास है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। और बस यही 30 क्वेश्चन था, तो आप लोग बताइए कि यहाँ पे 30 में कितना आंसर आप लोग का सही हुआ, कमेंट में बताइएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।